ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदिश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था, लंब, आधार और कर्ण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था ट्रिक के तरीके से, ठीक है। उसके बाद में तीनों में संबंध देखा था पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा, कैसे सूत्र बनाए जाते हैं वो भी, और कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी हमने आपको लिखवाए थे। सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज 9 लिखवाए थे आपको, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का टॉपिक रहेगा आपका, मैं अब आप लोगों को टेबल बनाना सिखाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री वाली, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, स्किप कहीं पे नहीं करना है, मतलब छोड़ के नहीं जाना है, आपको पूरा वीडियो देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं, देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पहले नंबर पे जो होता है, सबसे पहले नंबर पे होता है साइन होता है हमारा, ठीक है ना। पहले नंबर पे क्या होता है, साइन होता है। दूसरे नंबर पे होता है कॉस होता है। तीसरे पे टेन होता है। चौथे पर कॉट, पांचवें पर सेक, और लास्ट वाले पे कॉसेक, ठीक है। ये क्रमबद्ध तरीके से आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपके मैथ में टेबल बनी भी होगी, है ना, लेकिन सही तरीके से उसमें समझना भी है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। आपको मैं एक एक पॉइंट के हिसाब से आपको बताता चलूँगा, जिससे कि आप पूरा टेबल को आराम से लर्न कर सकें और आगे इन फ्यूचर में आपको दिक्कत भी ना हो, है ना। तो इस तरीके से आपको टेबल याद कराई जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री, है ना। आपको पता होगा 0 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में 0 डिग्री के बाद में कितना आता है, 30 डिग्री, ठीक है। फिर आता है 45 डिग्री, यानी कि 45 डिग्री। फिर उसके बाद में आता है 60 डिग्री। 60 डिग्री के बाद लास्ट में जो आता है वो होता है हमारा 90 डिग्री, ठीक है। तो गाइस पूरा वीडियो देख के चलना, ठीक है। और मैंने आप लोगों से कहा था कि जो जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें आप लोग जोड़िए, सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़वाइए चैनल के, है ना, जिससे कि आपको फ्री में वीडियो और भी मिल सके, ठीक है। और लाइक वगैरह करना वीडियो पे अगर पसंद आए तो, ठीक है। और कोई भी कमी हो तो मुझसे पूछना ज़रूर, कमेंट करके आपकी पूरी हेल्प की जाएगी इसमें। अब देखो आगे देखते हैं। इसमें एक ट्रिक होती है, ट्रिक आपको हमेशा याद रखना। देखो सबसे पहले देखते हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4। यहाँ से देखो 0 से देखते हैं, 0 से गिनती स्टार्ट करेंगे ना, 0 1 2 3 4, 4 हैं। तो हमने सबसे पहले 0 से स्टार्टिंग की। यहाँ पे हम लिख लेंगे अपनी ट्रिक। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रिक। तो ट्रिक हमारी क्या रहेगी, 0 से स्टार्टिंग की है तो 0/4 का रूट करेंगे, ये हो जाएगा 1/4 का रूट करेंगे, ये हो जाएगा 2/4 का रूट करेंगे, ठीक है। बोर्ड थोड़ा तिरछा हो गया ये, अब सही है, हिल रहा था। और 3/4 का रूट करेंगे और लास्ट में 4/4 का रूट कर देंगे, ओके। इतना फ़िलहाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं, देखो किसी भी संख्या का भाग अगर हम 0 में देते हैं, हमेशा याद रखना, जैसे नीचे वाली क्या है, संख्या है, ठीक है। 1 2 3 4 ये संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या। किसी भी प्राकृतिक संख्या का भाग अगर हम 0 में देते हैं तो उसका आंसर कितना आता है, 0। और अगर किसी प्राकृतिक संख्या में 0 का भाग देने तो क्या होता है, इनफाइनाइट, ठीक है, अपरिभाषित कह लें इसको, दूसरा नाम भी कहते हैं अपरिभाषित। इनफाइनाइट कहते हैं या फिर अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं, अनंत, ठीक है। तो इतने नामों से इसे संबोधित किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं।
इतनी चीज़ आप लोगों ने सीख ली होगी। अब आगे देखते हैं कि देखो 4 का भाग जैसे ही अब 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 का जो रूट होता है, 0 का रूट कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देंगे 0। अब जैसे ऊपर 1 है, यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो 1 का रूट जो होगा, 1 का रूट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर समझ में नहीं है 1 का रूट कितना होता है, तो मैं देखो ऐसे निकाल के 1 का रूट यानी कि 1 है, यहाँ पे अगर 1 इंटू 1 कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 ही होता है। अब ये जोड़ा बनाना चाहिए, रूट के अंदर जोड़ा बनता है तभी तो ये जोड़ा बाहर आता है सिंगल में। ठीक है, तो ये एक का हो गया। ऐसे ही ये 4 का है, तो रूट 4 करेंगे तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, यानी कि 2 का जोड़ा हो गया तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि ये 2 रूट 2 अपॉन कितना है, रूट 4 है। क्या है, रूट 4 है, ऐसा नहीं, 2 अपॉन 4 में रूट है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या करेंगे यहाँ पे 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब अलग अलग जैसे ही हम रूट निकालेंगे दोनों का, तो 1 का रूट मैंने क्या बताया था, 1 होगा, लेकिन 2 का नहीं हो पाएगा, 4 का होता है यहाँ पे, तो ये रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट 2। ओके, ऐसे ही 3 का कितना होगा, रूट 3, और ये 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा नीचे। ठीक है, अब इसमें 4 का भाग 4 में देंगे, 4 का भाग 4 में देंगे तो कितना बचेगा, 1, और 1 का रूट कितना होता है, 1। इतनी संख्या आप लोगों को समझ में आ गई तो कमेंट में आप लिख देना, एक बार देख लेता हूँ। और देखिए, अब जैसे यहाँ पे 1 आ गया है तो सेम उसका उल्टा करेंगे, 1 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, रूट 3 अपॉन 2 यहाँ पे लिख देंगे, 1 अपॉन रूट 2 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, हमेशा याद रखना है 45 वाले सेम होते हैं, साइन कॉस के सेम रहेंगे, टेन कॉट के सेम रहेंगी, और सेक और कॉसेक के सेम रहेंगे हमेशा। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा और 0 यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, ट्रिग्नोमेट्री वाली जो टेबल होती है वो काफ़ी सिंपल होती है, बस समझ में आना चाहिए आपको, एक एक चीज़ समझा दिया जाएगा इसमें और भी। ठीक है, कोई भी अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता देना कि भैया हमें समझ में नहीं आया, तो हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे आपको। ठीक है, अब टेन थीटा बराबर मैंने जो सूत्र लिखवाया था, एक आपको लिखवाया था साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन का मान ऊपर होगा, ऐसा टेन थीटा बराबर लिखवाया था मैंने, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, साइन का मान ऊपर और कॉस का मान नीचे। ठीक है, तो देखो साइन का मान ऊपर है, कॉस का मान नीचे है। अब किसी संख्या का भाग हम 0 में देते हैं, तो मैंने पहले क्या बताया था, किसी संख्या का भाग अगर हम 0 में दे रहे हैं तो क्या होगा, हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसे ही ये वाली संख्या का भाग हम इसमें दे रहे हैं, तो देखो इसका भी हर जो है, इसका नीचे वाला जो है अक्षर, इसका हर 2 है, इसका भी हर 2 है, तो दोनों के हर जो समान है तो वो 2 से 2 ये कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या बचा हमारे पास, 1 बचा, और नीचे वाले में हमारे पास क्या बचा, रूट 3 बचा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में ये दोनों सेम टू सेम है, तो जब सेम सेम का भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 1 होगा। ठीक है, उसके बाद में 2 का भाग 2 में देंगे, क्योंकि इसके नीचे भी 2 है, इसके नीचे भी 2 है, तो 2 से 2 हमारे पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे, और ऊपर क्या बचेगा हमारे पास, रूट 3 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, 1 जब नीचे आ जाए तो लिख लो या ना लिखो, वो बात बराबर होती है। ठीक है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही नीचे 0 आया, यहाँ पे क्या था, हम किसी प्राकृतिक संख्या का भाग 0 में दे रहे थे तो हमें 0 मिलता है, लेकिन हम 0 का भाग देंगे किसी भी संख्या में, कोई भी संख्या हो, तो क्या होता है, अनंत होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, अनंत या अपरिभाषित या फिर इन्फानाइट। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही मैंने जो साइन की वैल्यू थी, ऐसे कॉस में उल्टी लिखी थी,
ऐसे ही 10 की वैल्यू हम लोग कॉट में भी उल्टा लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे होगा इनफाइनाइट √3 1, यहाँ पे होगा 1/√3, ऐसा लिखते चले जाएंगे 0, ठीक है। अब देखो इसके बाद सेक वाली लाइन आई, तो सेक वाली लाइन में मैंने क्या बताया था, सेक वाली लाइन जो होती है वो किसकी उल्टी होती है, कॉस की उल्टी होती है। सेक का जो सूत्र होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा, मतलब कि कॉस का उल्टा करना है। अब एक का उल्टा करेंगे, मैंने एक लिख दिया, मैंने कहा भाई इसका उल्टा कर दो, तो इसका उल्टा एक ही होगा, ठीक है। जैसे 2 है, 2 का व्युत्क्रम मैंने बोल दिया, 2 का व्युत्क्रम करो, तो 2 के नीचे पहले 1 लगाऊंगा, फिर इसका उल्टा करूंगा तो ये वाली संख्या ऊपर हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा नीचे, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें 1 का उल्टा करना है भाई। तो 1 का उल्टा कितना होगा, हमारे पास 1 ही आएगा। 1 का उल्टा कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा और 1 जैसे ही नीचे आएगा, उसे लिखो या ना लिखो वो बात बराबर होती है, मैंने पहले ही बोल दिया, ठीक है। उसे लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, नीचे जब 1 आ जाए तो कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 1 का भाग देंगे तो संख्या हमें वही प्राप्त होगी, ठीक है। 1 का कोई वैल्यू नहीं रहती है नीचे से, ठीक है। जैसे ही 1/2 आया, 1/2 को जैसे ही उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/1, तो नीचे में 1 आ रहा ना, तो उसे भी नहीं लिखेंगे। अब जैसे 0 आ गया, 0 का हमसे कह दिया कि 0 को उल्टा कर दो, तो 0 के नीचे पहले तो हम 1 लगाएंगे, फिर इसका उल्टा करेंगे तो 1/0। अब देखो 0 का भाग जा रहा है इसमें संख्या में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, इनफाइनाइट। फिर से ऐसे ही उतार लेंगे, इनफाइनाइट यहाँ पे, 2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, 2/√3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी टेबल आपको समझ में आई होगी, कोई भी कमी तो मैंने अपने तरफ से नहीं छिपाई है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं फिर से आपको बताऊंगा। आगे के वीडियो लेक्चर में थोड़ी बहुत हिंट भी दे दूंगा, ठीक है। वैसे काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों को और सभी लोगों को बताना, ठीक है। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए।